प्रजा रानी से प्यार करती थी। रानी प्रजा की परवाह करती थी। वह न्यायप्रिय और दयालु थी। राज्य में खुशहाली थी। रानी हर दिन प्रजा से मिलती, उनकी परेशानियां सुनती, समाधान खोजती। वह चाहती थी कि सभी सुखी रहें। एक दिन महल में एक अजीब सी खबर आई। लोगों में डर फैल गया। रानी चिंतित हुई। राज्य में अजीब घटनाएं होने लगीं, फसलें सूखने लगीं, कुएं सूखने लगे, लोग बीमार पड़ने लगे। डर फैल गया। लोग कहने लगे, ये किसी की बुरी नजर है। कुछ ने कहा, ये देवी का गुस्सा है। रानी समझ गई कि यह कोई मामूली मुसीबत नहीं है, ये कोई साजिश है, कोई रहस्य है जो सुलझना जरूरी है। उसने फैसला किया, वह इस रहस्य का पता लगाएगी, अपनी प्रजा को इस संकट से बाहर निकालेगी। रानी ने राज्य के सबसे होशियार विद्वानों को बुलाया, वैद्यों को बुलाया, ज्योतिषियों को बुलाया। सबने अपने अपने विचार रखे, लेकिन कोई हल नहीं मिला। रहस्य गहराता गया। रानी ने खुद ही इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। वह भेष बदलकर राज्य में निकल पड़ी। वह लोगों से मिली, उनकी परेशानियां सुनी, सुराग खोजने लगी। एक दिन रानी को एक बूढ़ी औरत मिली। औरत ने बताया कि जंगल में एक तांत्रिक रहता है। ये तांत्रिक बहुत शक्तिशाली है। वह काला जादू करता है। हो सकता है उसी का काम हो। रानी को अपनी प्रजा पर पूरा भरोसा था। उसे यकीन था कि सच्चाई सामने आ जाएगी। वह जंगल में गई, तांत्रिक से मिली, अपनी चतुराई से तांत्रिक को अपने जाल में फंसाया। तांत्रिक ने कबूल किया कि उसने ही राज्य पर यह कहर बरपाया है। वह रानी से बदला लेना चाहता था। कई साल पहले रानी ने उसके दुष्ट भाई को उसके अपराधों के लिए सजा दी थी। बदला लेने से कुछ नहीं होगा। उसे अपने किए पर पछतावा करना चाहिए। तांत्रिक रानी की बातों से प्रभावित हुआ। उसने अपना जादू वापस ले लिया। राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। रानी की बुद्धिमत्ता और साहस ने राज्य को बचा लिया। उसने दिखाया कि सच्चाई और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। नफरत से नफरत नहीं, प्यार से ही जीती जा सकती है। लोगों ने रानी का धन्यवाद किया। रानी ने फिर से साबित कर दिया कि वह सच्चे अर्थों में प्रजा की रक्षक है। राज्य में फिर से शांति और खुशहाली छा गई।